जय श्रीमन्नारायण। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की पारण के दिन सुने जाने वाली तुलसी माता और माता सीता की कथा। अयोध्या नगरी में जब राम राज्य स्थापित हुआ तब पूरे राज्य में सुख शांति और धर्म की स्थापना हो गई। लोग सत्य बोलते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे और भगवान का स्मरण करते हुए अपना जीवन बिताते थे। महलों से लेकर साधारण झोपड़ियों तक हर घर में दीपक जलते थे और तुलसी माता की पूजा होती थी। उस समय सीता स्वयं प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा किया करती थी। माता सीता का स्वभाव अत्यंत सरल और दयालु था। वे महल की रानी होकर भी साधारण स्त्रियों की तरह सभी कार्य करती थी। एक दिन प्रातः काल जब सूर्य की हल्की किरणों महल की आंगन में फैल रही थी तब माता सीता स्नान करके पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सोने के कलश में गंगा जल भरा और तुलसी माता के पास पहुंची। तुलसी का पौधा हरे पत्तों से भरा हुआ था और उसकी सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। माता सीता ने प्रेम से तुलसी माता को जल अर्पित किया और बोली, हे तुलसी माता, आप भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। जिस घर में आपका निवास होता है वहाँ कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती। कृपा करके अयोध्या के सभी लोग पर अपनी कृपा बनाए रखे। उस समय भगवान श्री राम वहाँ आए। उन्होंने देखा कि माता सीता अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे सीते, तुम्हारी भक्ति देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से तुलसी माता का सेवा करते हैं उसकी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता सीता ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, तुलसी माता का इतना महान क्यों है? क्यों इनकी इतनी महानता की पूजा की जाती है? तब भगवान श्री राम बोले, हे सीते, प्राचीन समय में तुलसी माता भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर संसार में पूजनीय रहने वाली तुलसी माता को पवित्र मानी गई। श्री राम आगे बोले, जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी का स्वरूप है। जो प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी माता को जल देता है और दीप जलाता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। माता सीता ने यह सुनकर तुलसी माता को प्रणाम किया। उसी समय महल की कुछ स्त्रियां भी वहां आ गई। उन्होंने देखा कि स्वयं श्री राम और माता सीता तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। तब वे श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन स्त्रियों में एक गरीब वृद्धा भी थी। वह बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसके घर में गरीबी और कलह रहती थी। उसने माता सीता से कहा, हे माते, मेरे घर में हमेशा दुख बना रहता है। कृपा करके कोई उपाय बतलाइए। माता सीता ने प्रेम से कहा, तुम प्रतिदिन स्नान करके तुलसी माता को जल अर्पित करो, दीप जलाओ और भगवान का नाम लो। सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वृद्धा ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह तुलसी माता की पूजा करती, दीप जलाती और राम राम का नाम जपती रहती। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ा और कलह समाप्त हो गई और घर में सुख समृद्धि आने लगी। कुछ महीनों बाद वह वृद्धा पुनः महल में आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माता सीता के चरणों में गिरकर कहा, हे माते, आपकी कृपा और तुलसी माता के आशीर्वाद से मेरा जीवन बदल गया है। अब मेरे घर में शांति और सुख है। यह सुनकर श्री राम बोले, देखो सीते, सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति है। जो मनुष्य
श्रद्धा और विश्वास से भगवान और तुलसी माता की पूजा करते हैं, उसका कल्याण अवश्य होता है। इसके बाद अयोध्या में तुलसी पूजा का महत्व अधिक बढ़ गया। प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाया जाने लगा। लोग सुबह शाम तुलसी माता के सामने दीप जलाते और भगवान श्री राम का नाम लेते। कहते हैं एक बार अयोध्या में भयंकर सूखा पड़ा, वर्षा नहीं हुई, खेत सूखने लगा और लोग चिंतित हो गए। तब माता सीता ने सभी स्त्रियों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर तुलसी माता की पूजा करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर सभी स्त्रियां एकत्रित हुई। उन्होंने तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाए, भजन गाए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्मरण किया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर आकाश में बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। पूरा अयोध्या राज आनंद से भर गया। लोगों ने जय जयकार करते हुए तुलसी माता की जय, श्री राम की जय, विष्णु भगवान की जय नारा लगाया। उस दिन से लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया कि तुलसी माता की पूजा से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। कथा के अंत में भगवान श्री राम ने कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी माता के सम्मान, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है और भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। माता सीता ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुलसी माता की कृपा से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तभी से आज तक हिंदू धर्म में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। लोग अपने घरों में तुलसी लगाते हैं और श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। ऐसा विश्वास है, जहाँ तुलसी माता का वास होता है, वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।